गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा विषय है भाषा, लिपि और व्याकरण। फर्स्ट हम जानते हैं भाषा किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना, अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों को समझाना और दूसरे के भावों को समझना। भाषा वह साधन है या वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा के प्रकार, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। इसमें फर्स्ट आता है हमारा मौखिक भाषा, दूसरा आता है लिखित और तीसरा आता है सांकेतिक भाषा। फर्स्ट होता है मौखिक भाषा, जिसे व्यक्ति बोल करके अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों को समझाता है तथा दूसरे के भाव विचारों को सुन करके समझता है। इसके अगर उदाहरण देखें हम लोग तो उसमें आता है रेडियो, टीवी, वार्तालाप करना। दूसरा आता है लिखित भाषा, जिसमें व्यक्ति लिख करके अपने भावों को समझाता है और दूसरे के भावों को, विचारों को पढ़ करके समझता है। इसमें हम उदाहरण देखें तो आते हैं पत्र पत्रिकाएँ, हमारी पाठ्य पुस्तकें, समाचार पत्र आदि। हमारी जो तीसरी भाषा है वह है सांकेतिक भाषा, जिसमें व्यक्ति संकेतों द्वारा, इशारों द्वारा किसी सामने वाले व्यक्ति को अपने भावों व विचारों को समझाता है और उसके भावों को समझता है। हमारे पाठ्यक्रम में मूलतः व्याकरण के अंदर मौखिक तथा लिखित भाषाओं का ही प्रयोग किया जाता है। सबसे जो कठिन भाषा मानी गई है व्याकरण में वह सांकेतिक भाषा मानी गई है। इसका उपयोग व्याकरण में इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि यह भाषा है हमारी वह सार्थक और स्पष्ट नहीं होती है, क्योंकि ये भाषा प्रत्येक व्यक्ति के समझ में नहीं आती है, वह इसे समझ नहीं सकता, न दूसरे को स्पष्टतः समझा सकता है। इसलिए सांकेतिक भाषा को व्याकरण के अंदर शामिल नहीं किया गया है। आगे है हमारा मातृभाषा। मातृभाषा वह होती है जिसमें व्यक्ति परिवार के अंदर अपनी माता के द्वारा जो भाषा सीखता है। जन्म लेने के पश्चात जब मानव अपने, एक छोटा बच्चा, हम ये कह सकते हैं एक छोटा बच्चा जब अपनी माँ से चलना सीखता है, बोलना सीखता है, तो उसे हम मातृभाषा कहते हैं। दूसरा आता है हमारा राज्यभाषा और राष्ट्रभाषा। राज्यभाषा वह भाषा होती है जो शासन संबंधित कार्य किए जाते हैं, जिस भाषा में शासन संबंधित कार्य किए जाते हैं वह हमारी राज्यभाषा कहलाती है। हमारे भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राज्यभाषा के रूप में शामिल किया गया है। भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को संविधान में राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रभाषा वह होती है जिसमें अधिकांश जनता द्वारा जो प्रयुक्त की जाती है, बोली जाती है वह भाषा हिंदी, हमारे भारत में हिंदी भाषा है जो अधिकांश जनता द्वारा प्रयुक्त भाषा की जाती है या बोली जाती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भाषा अधिकांशतः हमारे राष्ट्रों में बोली जाती है वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है और वह भाषा हमारी हिंदी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोली। बोली का क्षेत्र थोड़ा सीमित होता है। व्यक्ति इसमें आम बोलचाल में अपनी जो भाषा प्रयुक्त करता है, जिसमें हमारी अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां हमारे भारत में बोली जाती है, उसका क्षेत्र सीमित होता है। जब उसका क्षेत्र, हम कह सकते हैं कि जो बोली है उसका क्षेत्र थोड़ा सीमित होता है, जब उसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है तो वह हमारी भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त करती है। हमारे अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। हमारी 22 भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं। हमारी जो राष्ट्रभाषा, हमने पहले बताया कि राज्यभाषा है वह हमारी हिंदी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की एक अपनी लिपि प्रचलित होती है। इसमें हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी, तथा अंग्रेजी की लिपि है रोमन। हम ऐसा कह सकते हैं, इस प्रकार से ये देख सकते हैं कि हिंदी के अंदर हम जो स्वर
या व्यंजन को लिखा करते हैं, जिस रूप में लिखा करते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं, और वह लिपि हमारी देवनागरी है। अंग्रेजी में हम जिन लेटर्स को लिखते हैं वह लिपि रोमन है। नेक्स्ट हमारा आता है व्याकरण। व्याकरण का अध्ययन क्यों किया जाता है, इसके अंदर हम देखेंगे भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, तथा शुद्ध प्रयोग को हम व्याकरण कहते हैं। जहाँ हम व्याकरण का शुद्ध लेखन सीखते हैं, लिखने का ढंग, किसी भी भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में हम इसके 3 भेद जानते हैं। इसमें फर्स्ट होता है वर्ण विचार, जिसमें हम पढ़ते हैं वर्णों का शुद्ध लेखन, प्रयोग। दूसरा होता है हमारा शब्द विचार, जिसके अंतराल आता है शब्दों का शुद्ध लेखन व उच्चारण। और तीसरा आता है हमारा वाक्य विचार, इसमें हम जानते हैं कि वर्ण और शब्दों का किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं